नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। गुरुवार को शहर में ईद मिलादुन्नबी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रमुख मार्गों से जुलूस निकाला गया। शहर के 45 विभिन्न स्थानों से जुलूस सुबह प्रारंभ हुआ। जुलूस के साथ झांकियां भी शामिल थी। मार्ग में स्टॉल लगाकर स्वागत किया गया। ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर गुरुवार को मोहम्मद साहब का जन्मदिवस की खुशी में जुलूस जामा मस्जिद से शुरू हुआ। यह जुलूस केडी गेट, कमरी मार्ग, गोपाल मंदिर, गुदरी, तोपखाना, दौलतगंज चौराहा, नई सड़क, मिर्जा नईम बेग मार्ग होते हुए पुनः जामा मस्जिद पर समाप्त होगा। जुलूस में मुस्लिम समाज जन बड़ी संख्या में शामिल थे। पूरे मार्ग पर करीब 85 मंच लगाए गए। शहर के विभिन्न स्थानों से 45 जुलूस जामा मस्जिद के पास एकत्रित होंगे। पूरे जुलूस मार्ग पर समाज जन द्वारा स्टॉल लगाकर पानी और तबारुक वितरण किया गया। गेडी गेट चौराहे पर रिलेशन सोशल ग्रुप द्वारा मंच से जुलूस में सम्मिलित होने वालों का स्वागत किया गया। जुलूस में शहर काजी खलीकुर रहमान, शाकिर हुसैन खालवाले, मुफ्ती मौलाना महबूब आलम रिजवी, रहीम लाला, सीरत कमेटी सदर सूफी जाकिर मियाँ चिश्ती, गबू बाबा, कमेटी के मेंबर कैप्टन लाला, हाजी फहीम सिकंदर, वसीम भाई बंटी, हाजी हमीद दादा, कुतुब लाला, अखलाक हुसैन, मकसूद शेर बहादुर, डॉक्टर शाहिद कुरैशी, हाजी वसीम फारूकी, हाजी भय्यू भाई सहित बड़ी संख्या में पारंपरिक वेशभूषा में समाजजन बच्चे शामिल थे। जुलूस की समाप्ति के बाद झांकी बनाने वालों को सीरत कमेटी द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा ने बताया कि ईद मिलादुन्नबी के जुलूस मार्ग पर उचित प्रकाश व्यवस्था के साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से लगभग 250 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए थे। वहीं शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही थी। अरफत का जुलूस और एक ऐसा जुलूस है जिसकी खुशी उज्जैन ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने के अंदर मनाई जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश, और वो यौम पैदाइश जिसने दीन का आगाज़ किया हो, जिसने दीन को फैलाने की कोशिश की हो, ऐसे शख्स के लिए हाँ सारा मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उस खुशियों को मनाया जा रहा है। काबिल मुबारकबाद, और सभी लोगों को इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। जुलूस जामा मस्जिद से शुरू हुआ है। ये केडी गेट होता हुआ और कमरी मार्ग से होता हुआ पट्टी बाज़ार, और पट्टी बाज़ार से गुदरी, और गुदरी से लोहे का पुल, और लोहे के पुल से तोपखाना होता हुआ नई सड़क, और नई सड़क से मिर्जा नईम बेग रोड होता हुआ वापस जामा मस्जिद खत्म। हाँ, बड़ी अच्छी बात कही आपने। इसमें बहुत सारे लोग सीनरीज लेकर के आते हैं जिसको झांकियाँ कहते हैं। उन झांकियों के अंदर जो लोग जितनी मेहनत करके लेकर के आते हैं, सीरत कमेटी उसको इनाम देती है ताकि उनके वो हौसले बुलंद हो सके। जिस अंदाज से उन्होंने 2-2 महीने मेहनत करके उन सीनरीज को बनाया है, काबिल मुबारकबाद है वो लोग जो जश्न की वजह से 2 माह पहले से मेहनत करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है। हुजूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उसके पहले इस दुनिया के अंदर आतंकवाद का बहुत पाला था। मासूम छोटी छोटी बच्चियों को जिंदा जला दिया करते थे। ऐसी मनुष्य घड़ी के अंदर इस हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमत में जोश मारा, और इस शक्ल के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। और आपने आने के बाद सबसे पहला इस दुनिया के अंदर इंसानियत का पाठ पढ़ाया। तब से लगाकर हम इस दुनिया के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत बनाते हैं। और आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम 1,24,000 कमो पेश पैगम्बरों में सबसे अफजल और आला हैं, सुल्तान नबी हैं। सोशल ग्रुप की जानिब से सभी शहरवासियों और देशवासियों को जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश करते हैं। आज रिलेशन सोशल ग्रुप की जानिब से सीरत कमेटी के सदर मोहतरम जनाब गबू बाबा साहब, हमारे पूरे शहर के सरपरस्त हाजी खलीकुर रहमान साहब, पूर्व अध्यक्ष शाकिर भाई खालवाला सहित पूरी कमेटी का इस्तकबाल रिलेशन ग्रुप द्वारा किया गया है, जिसमें आज सभी हमारे ग्रुप के लोग मौजूद। उज्जैन पुलिस ने बच्ची से रेप के केस में गुरुवार तक 4 ऑटो ड्राइवर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। नई जानकारी में सामने आया है कि बच्ची सतना जिले की रहने वाली है। शुरुआती जांच में पुलिस और एक्सपर्ट ने बच्ची से बातचीत की थी, तब यहां अनुमान लगाया गया था कि वह प्रयागराज की रहने वाली हो सकती है।
दरअसल 25 सितंबर को बच्ची बदहवास हालत में महाकाल थाना इलाके में दांडी आश्रम के पास मिली थी। उसके कपड़े खून से सने हुए थे। बच्ची आधे अधूरे कपड़ों में सावरा खेड़ी से अस्त बाईपास की कॉलोनी में 2.5 घंटे तक भटकती रही। इसके सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खोजे हैं। फुटेज में ही बच्ची 4 ऑटो ड्राइवर के साथ दिखी है। पुलिस ने पहले बच्ची की उम्र 12 साल बताई थी। हालांकि एफआईआर कॉपी में उम्र 15 साल दर्ज है। एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि पीड़ित सतना जिले के एक गाँव की रहने वाली है। 24 सितंबर को घर से गायब हुई थी। उसके अपहरण की रिपोर्ट सतना जिले के जैतवाड़ा थाने में दर्ज है। बच्ची की मां बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी। पिता अर्धविक्षिप्त है। बच्ची अपने दादा और बड़े भाई के साथ एक गांव में रहती है। गांव के ही स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ती है। उसके लापता होने पर दादा ने 24 सितंबर को धारा 363 का केस दर्ज करवाया था। वह सोमवार तड़के 3 बजे रेलवे स्टेशन पर उतरी। यहाँ उसने एक ऑटो ड्राइवर से कुछ बात की। सुबह 5 बजे तक बच्ची अलग अलग ऑटो ड्राइवर के साथ सीसीटीवी फुटेज में नजर आई है। बच्ची बड़नगर रोड स्थित दांडी आश्रम के बाहर बदहवास हालत में आश्रम के आचार्य राहुल शर्मा को मिली। आचार्य ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और बच्ची को अस्पताल भिजवाया। प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची को इंदौर के जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां ऑपरेशन किया गया। अब बच्ची की हालत में सुधार है। में महाकाल थाना अंतर्गत 25 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई थी एक बच्ची के बारे में, जहां तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा गया डायल यूनिट के द्वारा। घटनास्थल सुरक्षित किया गया एफएसएल के द्वारा, फिर उसको अस्पताल प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया। बच्ची के द्वारा थोड़ा सा नॉन कोऑपरेट किया जा रहा था, खासकर मेडिकल चेकअप को लेके। फिर एक काउंसलर को बुलाया गया, बातचीत वगैरह की गई। उसके बाद जब मेडिकल इंस्पेक्शन हुआ तो ये पता लगा कि बच्ची के साथ घटनाक्रम हुआ है, दुष्कर्म हुआ है, जिसके बेसिस पे 376 IPC और पॉस्को एक्ट की कायमी की गई। एक बार ये कायमी हुई तो SIT गठित की गई 28 सदस्यों की, और शहर के आसपास जितने भी आने जाने के रास्ते हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन से, उनका अवलोकन किया गया। और कुछ टेक्निकल जो एविडेंसेस हैं या जो साक्ष्य हैं, उनके आधार पे हमने एक ऑटो वाले को पूछताछ में लिया, जिसके बैक सीट में और आगे की जगह पे ब्लड स्टेन्स वगैरह पाए गए। पूछताछ में ये निकल के आया कि वो कहीं ना कहीं उस बच्ची के साथ संपर्क में आया और काफ़ी समय उसने उसके साथ गुजारा। इसके अलावा धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने और आगे बढ़ाया तो ये निकल के आया कि घटना 25 की है और 24 तारीख की गुमशुदगी सतना ज़िले में रजिस्टर्ड है। तो बच्ची सतना ज़िले से चल के 24 को 25 को यहाँ पहुँची है, और जो पूरा घटनाक्रम है वो लगभग 5-6 घंटे का लैग है। इन 5-6 घंटे में बच्ची जिसके साथ संपर्क में आई, जहाँ जहाँ आई, सबको हम लोगों ने डेवलप किया। ऐसे लगभग 4 और लोग थे, एक जो ऑटो वाला था उसके अलावा, जिससे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, विवेचना में जो शामिल हैं। तो जो भी संपर्क में आए हैं बच्ची के, जहाँ भी वो गई है, वो सब जो टेक्निकल एविडेंसेस हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, सब कलेक्ट हो गए हैं, और जल्द ही इसको चेन ऑफ जो एविडेंसेस होता है उसको कोराबरेट करके हम जल्दी इसमें कार्रवाई करेंगे। सर, बच्ची जो है सतना से बस से आई है या ट्रेन से आई है? बच्ची के द्वारा जो अस्पताल में बताया गया था वो बस का था, पर बस कितना वाइबल है कि 24 को गुमशुदगी होकर 25 तक पहुंच पाए। एक ट्रेन और है जो पैरेलली वहाँ से चलती है। तो जो भी है हम लोग इसमें बैक ट्रैक करते हुए, खासकर सतना से, इसको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भी रहेगा, पर इसके जो खासकर चाहे टिकट है या बिना टिकट है, या जो फुटेजेस वगैरह सतना के अब रहेंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सर, बच्ची की तबीयत में किस प्रकार का सुधार? बच्ची का जो पहले प्राथमिक उपचार था वो उज्जैन में हुआ, उसके बाद इंदौर रेफ़र किया गया। इंदौर में जो एक्सपर्ट पैनल ऑफ डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा ट्रीटमेंट किया गया। सर्जरी हुई, सर्जरी सक्सेसफुल रही। सर्जरी के दौरान जो ब्लड रिक्वायरमेंट्स थी, उसमें जो पुलिस वहाँ पे कर्मचारी थे, ड्यूटीरत थे, उनके द्वारा ब्लड दिया गया, और कुछ वॉलंटियर्स के द्वारा भी दिया गया। अभी का जो लेटेस्ट हेल्थ बुलेटिन अपडेट है, उसमें बहुत बच्ची अच्छे से रिकवर की है, लगातार रिस्पॉन्ड कर रही है, और पहले से काफ़ी हेल्दी है। सर, ये जो घटना घटी है वो ऑटो में ही हुई है या कहीं और ले जाकर किया? यही जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं, उसमें ये ज़रूर है कि ऑटो में ब्लड स्टेन्स वगैरह पाए गए हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो लिंक वगैरह जोड़ना रह गए। उसके बाद ही ये बता पाना संभव होगा कि घटना कहाँ की। सर, इसमें एक आरोपी है, इससे अधिक आरोपी इसमें जो है? इसमें क्योंकि बच्ची नहीं बता पाई है कि उसके साथ क्या, कहाँ, कैसे हुआ है, तो सिर्फ हमें मेडिकल एविडेंस पे रिलाई करना पड़ेगा कि इसमें एक व्यक्ति है, उससे ज़्यादा व्यक्ति इसमें शामिल है। अभी तक कितने लोगों को हिरासत में लिया पूछताछ? अभी तक पूछताछ 5 लोगों से चल रही है, जो बच्ची से कहीं ना कहीं संपर्क में आए, जिन्होंने उससे बातचीत की। सभी ऑटो वाले हैं? नहीं, इसमें 3 ऑटो वाले हैं और 2 ऐसे लोग हैं जो सार्वजनिक स्थल पे खड़े होकर बच्ची से बात करते हुए पाए गए हैं।
जमीन विवाद के चलते सोयाबीन की फसल काट रहे पिता पुत्र और मां पर आरोपियों ने किया हमला, घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी। सोयाबीन की फसल काट रहे पिता पुत्र के साथ गांव के दबंग लोगों ने की मारपीट, बीच बचाव करने गए मां पर किया हमला। तीनों घायल हैं जिनका उपचार उज्जैन के जिला अस्पताल में किया जा रहा है। घायल विजय राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि कई सालों से हमारी 5 बीघा जमीन को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। आधा दर्जन लोगों ने हम पर हमला कर दिया, जिसमें विजय राठौर, पूजा अयोध्या घायल हुई है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। गांव के दबंग लोग हैं जो आए दिन हर किसी की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं। हमारी जमीन को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। वे लोग आज हार्वेस्टर से सोयाबीन की फसल काटने के लिए पहुंच गए थे। हालांकि हार्वेस्टर तो चली गई, लेकिन उन्होंने हम पर जानलेवा हमला कर दिया। मामले में घटिया थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। फरियादी ने पुलिस से गुहार लगाई है कि आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, नहीं तो SP साहब को आवेदन दिया जाएगा। हम रुदाड़ा का है, तहसील घटिया। ये हमारा मतलब बहुत पुराना है, 1970-80 से मतलब चल रहा है, क्योंकि हमने खरीदी हुई ज़मीन थी। तो ये मतलब हमारे गांव वाले, ये बागड़ी समाज के महेश सुदान ने, तो अब हम खेत पे काट रहे थे सोयाबीन, तो ये अचानक रात को अरेस्ट लेके आए। तो मैं उसको मना करा काटने से, तो अरेस्ट वाला तो चला गया पलट के। इनने डायरेक्ट आके मेरे ऊपर हमला कर दिया 5-7 जने ने। महेश ने, ये गीता मांगीलाल का लड़का ने, तो मतलब डायरेक्ट ये हाथ पैर में मतलब उनने लाठियों से मारा। महिला उनको डायरेक्ट, मम्मी ने बाद में फ़ोन लगाया तो उधर साइड से आई, तो माताजी को भी वो कुल्हाड़ी ने लेके आया, तो उसको सर पे कुल्हाड़ी से मारा ने, लड़ से भी। उसके बाद में 3 लोग हुए, मेरी माताजी, वाइफ और मैं। और मतलब वो बोले जान से ही ख़त्म कर दो। विवाद चल रहा है जमीन का, और कोर्ट भी चल रहा है। कोर्ट में भी केस चल रहा है, सिविल कोर्ट, और घटिया में भी केस चल रहा था। कितने बीघा जमीन का मामला? 5.5 बीघा है, और अपने को स्टे भी दिया हुआ कोर्ट ने, जिसके बावजूद भी ये कुछ नहीं करते। मतलब हमला करने वाले कहाँ से आए थे, कौन लोग हैं? ये ग्राम रुदाड़ा की हैं, सोदान, पिता विक्रम जाति बागरी, महेश इसका भाई, और इसके परिवार वाले बोड़ाना मतलब भविष्य, और गीता पिता मांगीलाल बागरी। ये हर बार मतलब अपनी ज़मीन पे नहीं, दूसरों को भी ऐसे ही करते हैं, 2 नंबर काम करते हैं, किसी डरते नहीं। बोले पुलिस रिपोर्ट लगाई आपने? रिपोर्ट सर घटिया थाने पे पिताजी गए थे, और विजय राठौर। सोयाबीन की फसल काटने का काम चल रहा है, ऐसे में जमीन विवाद को लेकर मारपीट भी सामने आने लगे हैं। ग्राम पिपलौन में सोयाबीन की फसल काट रहे बलराम पर हुआ जानलेवा हमला। पिपलौन चौकी क्षेत्र के ग्राम आखाखेड़ी में खेत पर सोयाबीन की फसल काट रहे बलराम के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। बलराम ने बताया कि आरोपी का कहना है कि जिस खेत से वह फसल काट रहा है वह उसका है। जब बलराम ने खेत नपवा कर अपना हिस्सा करने की बात कही, तो आरोपी ने बलराम पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें बलराम के सर पर गंभीर चोट आई है, जिसका उपचार उज्जैन के जिला अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं मामले में पिपलौन चौकी पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हम हमारा खेत पर सोयाबीन काटने गए थे, हमारे खेत पर आकर बोला उन गेंदवा जी ने, बोला कि हमारे यहाँ से क्यों काट रहे हैं, हमारी फसल है ये, तो मत काटो। उसने हमला किया हमारे ऊपर, तो उसी वजह से हमारे को ये चोट आई। काहे से हमला किया आपको? उनके पास वो कुराड़ी थी, तो उनसे मारी। हाँ, उनका क्या कहना पड़ रहा है, कौन सी जगह बता रहे हैं वो बोला कि ये खेत मेरा है कि, तो हमने बोला कि नपवा लो, दे देंगे। इसलिए ये विवाद हुआ इतना है। कौन व्यक्ति जिसने हमारी कहाँ पर रहता है? गेंदा लाल जी, वो आखाखेड़ी का रहने वाला। आप हम भी ये खेत पे हुआ विवाद हुआ। कौन सी जगह? खेत पे आखाखेड़ी गए। हाँ। क्या नाम है आपका? बालाराम। कहाँ पर रिपोर्ट लिखाई? रिपोर्ट कहाँ पे लिखाई? पिपलौन चौकी पे। अनंत चतुर्दशी पर 10 दिवसीय गणेश उत्सव का समापन हो गया। उज्जैन के मंदिरों में समापन पर विशेष श्रृंगार मंदिरों में किए गए। महाकाल मंदिर स्थित सिद्धि विनायक मंदिर पर 5100 मोदक का भोग लगाया गया। गणेश उत्सव के समापन पर विशेष आरती की गई। आरती में महाकाल मंदिर के महंत विनीत गिरी, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय पदाधिकारी दिनेश शर्मा और कलेक्टर शामिल हुए। पूरे देश भर में 10 दिन तक गणेश चतुर्थी की धूम देश भर के मंदिरों और घरों में दिखाई दी।
10 दिनों तक भगवान गणेश का सभी मंदिरों में आकर्षक श्रृंगार किया गया। उज्जैन के सिद्धिविनायक मंदिर में अनंत चतुर्दशी पर सहस्त्र आवर्तन एकादश पंडितों द्वारा पाठ किया गया। सहस्त्र मोदक से दशांश का हवन किया गया, जिसमें सैकड़ों मोदक की आहुति दी गई। समापन के पूर्व महाकाल मंदिर सिद्धिविनायक का पंचामृत अभिषेक किया गया, जिसके बाद श्रद्धालुओं के लिए गणेश का आकर्षक श्रृंगार किया गया। भगवान गणेश की पगड़ी पहनाई गई, जिसके बाद करीब 5100 मोदक का भोग लगाया गया। 10 दिन के गणेश उत्सव के बाद समापन पर मंदिर में विशेष आरती की गई। आरती में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय मंत्री महंत विनीत गिरी और कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने भगवान गणेश की भव्य आरती की। आरती के बाद भक्तों में मोदक का प्रसाद वितरण किया गया। मंदिर के पुजारी दिलीप गुरु ने बताया कि महाकाल मंदिर प्रांगण स्थित सिद्धिविनायक मंदिर वर्षों पुराना मंदिर है। 10 दिन से गणेश उत्सव मनाया गया है। समापन पर महाआरती की गई है। समापन पर महाआरती कर 5100 मोदक का भोग लगाया गया है। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज अवसर मिला, कुछ काम के सिलसिले में इधर आए थे तो आज बाबा का गणपति बप्पा का पूजन भी संपन्न हो गया। बात इस वर्ष भी यहाँ पर भगवान को मोदक सबसे ज़्यादा प्रिय है, तो मोदक का भोग लगाया गया है। और पहले दिन से चतुर्थी से लेकर 10 दिन तक यहाँ पर मोदक का भोग लगाकर वितरण किया जाता है। और आज भगवान महाकाल का प्रांगण में स्थित अति प्राचीन से सिद्धिविनायक गणेश जी, जो काफ़ी यहाँ पर मनोकामना का रक्षा सूत्र वगैरह भी बांधा जाता है। और यहाँ पर आज ये भोग लगाया गया और यहाँ पर सभी गरिमा लगी, हमारे यहाँ भोजन साहब वगैरह सभी यहाँ पर पधारे थे, प्रशासक महोदय सभी ने आरती पूजन किया और सभी भक्तजनों ने प्रसाद का आनंद लिया। जो मोदक का भोग लगाया जाता है, मोदक सबसे प्रिय है, इसलिए भगवान को मोदक का भोग। उज्जैन गुरुवार को शहर में ईद मिलाद उन नबी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रमुख मार्गों से जुलूस निकाला गया। शहर के 45 विभिन्न स्थानों से जुलूस सुबह प्रारंभ हुआ। जुलूस के साथ झांकियां भी शामिल थे। ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर गुरुवार को मोहम्मद साहब का जन्मदिवस की खुशी में जुलूस जामा मस्जिद से शुरू हुआ। जाफर अली चिश्ती राष्ट्रीय सचिव MDP ने जानकारी देते हुए बताया कि ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर कमरी मार्ग चौराहे पर माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा स्टेज लगाकर जुलूस का स्वागत किया गया। जुलूस में समाज के युवाओं द्वारा झांकी बनाई गई थी, उनका सील देकर सम्मान किया गया। बता दें कि स्टेज पर खास बात यह देखने को मिले कि हिंदू मुस्लिम सभी भाई लोग मिलकर जुलूस का स्वागत एवं सम्मान कर रहे थे और एकता का संदेश दे रहे थे। इस मौके पर अखलाक अहमद कुरैशी, इफ्तिखार अहमद खान, डॉक्टर सादिक खान, मान सिंह चौहान, चंद्रमोहन सोनी, सुरेश सिंह ठाकुर, मनोज सिंह पवार आदि ग्रुप के लोग उपस्थित थे। आज 28 दिसंबर है। आज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन मनाया गया है, बड़ी शान और शौकत से मनाया गया है। कमरी मार्ग पर हमने स्टेज लगाया था, जहाँ पे नौजवान लोगों को जो झांकी बना कर आए थे उनको शील्ड बांटी जा रही है। लगभग कितनी सीट बांटी आपकी? कम से कम 130 या 35 के आसपास तो बढ़ चुकी है। देखिए, हिंदुस्तान में भाईचारा है, सब हिंदू मुस्लिम एक रहे हैं। ये देखिए, हमारे संगठन के अंदर हिंदू भाई भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो एकता की मिसाल रही है। हिंदू भाई हमारे साथ भी हैं। कितने सालों से काम कर रहे हैं आप? कितने सालों से ये स्टेट लगा हुआ? कम से कम 12-15 साल तो हो गए हमें। 12-15 साल से लगा रहे हैं, जिससे स्टेट के ऊपर हिंदू भाई भी रहते हैं हमारे। कितनी बड़ी टीम है आपके पास? कितनी बड़ी टीम पूरी काम करती है इसके लिए? नहीं, MDP पार्टी जो है हमारी राजनीतिक पार्टी है, बहुत लोग हैं उसके अंदर हमारे। क्या नाम है? सैयद जाफर अली चिश्ती, MDP पार्टी। श्री गणेश मित्र मंडल द्वारा आज शाम को ठीक 8 बजे महाआरती का आयोजन किया गया है। आप सभी भक्तजनों से विनम्र अनुरोध है कि महाआरती में आकर महाआरती को सफल बनाएं और बाबा गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। आयोजन साई लश्करी, देव गुर्जर, कार्तिक उपाध्याय, श्रेया लश्करी, वल्लभ ठाकुर, कपिल लश्करी, अभिषेक ठाकुर, कनक और श्री गणेश मित्र मंडल निकास चौराहा, धोबी गली, उज्जैन। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।